आचार्य जी, आपने और प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन ने आपके माध्यम से कई सालों से अंधविश्वास के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। जब ये कोरोना वायरस वैश्विक महामारी नहीं आई थी तब भी आप अंधविश्वास पे बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं। फ़र्क क्या है? पहले जब आप बोल रहे थे तब शायद जाने नहीं जा रही थी, आज बात बड़ी घातक है, आज ये अंधविश्वास सीधे जान लेगा। देखिए, जाने तब भी जा रही थी, बस तब जो मृत्यु हो रही थी वो आंतरिक थी, आदमी अंदर से मर रहा था। और हम बड़े स्थूल लोग हैं, कोई भीतर से मर रहा हो हमें पता ही नहीं चलता। अब दिखाई देता है कि लाश गिर रही है, अस्पताल में लोग गिर रहे हैं, सड़क पे लोग गिर रहे हैं, तो वहां पर जो घटना है अब वो निर्विवाद हो गई है। हमें साक्षात प्रमाण मिलने लग गया है कि अरे हाँ, मर गया, मौत हो गई। मौत तो पहले भी हो रही थी। एक आदमी जिसकी समझ बिल्कुल बेहोश पड़ी है, एक आदमी जिसका विवेक कोमा में चला गया है, एक आदमी जिसकी बुद्धि पंगु हो गई है या चल भी रही है तो उल्टी दिशा में, दुर्बुद्धि हो गया है, इस आदमी को कैसे कहें कि ये आदमी अभी जिंदा है? तो बहुत समय से कह रहा हूं कि हम जिन तरीकों से जी रहे हैं वो जीवन विरोधी हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं वो मृत्योन्मुखी है, पर लोग सुनते कहाँ हैं। अब जब सामने प्रमाण आ गया है तो अफरा तफरी मची हुई है। अफरा तफरी भी इसीलिए मची हुई है क्योंकि लोगों को ना मन पता है ना जीवन पता है। तो जब कोई चीज गंभीरता से ली जानी चाहिए तब उसको लेंगे नहीं, और जब खतरा बिल्कुल सामने ही खड़ा हो जाएगा तब हाथ पांव फूल जाएंगे, तब चारों तरफ बिल्कुल त्राही त्राही मच जाएगी। न तो ये सही था कि जब लगे कि अभी तो सुख के दिन चल रहे हैं तब आप जीवन के सत्य की ओर से मुंह फेर लें, न ये सही है कि अब जब सामने एक खतरा समस्या खड़ी हो गई है तो आप उपद्रव करने लगें, त्राही त्राही करने लगें, बेहोश होकर गिरने लगें और तमाम तरह के मानसिक रोगों का शिकार बनने लगें। अभी ही पिछले कुछ दिनों में ही जिस तरह की फ़ोन कॉल्स आते हैं फाउंडेशन में मदद के लिए, उनमें से अधिकांश लोग यही कह रहे हैं कि क्या होगा हमारा, क्या होगा, और हमारे बाद हमारे परिवार वालों का क्या होगा। और अब जब से घर में बंद हुए हैं तो घुटन हो रही है, किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को विचित्र तरह के सपने आ रहे हैं, किसी को लग रहा है कि वो आत्महत्या ही क्यों ना कर ले, किसी को शक हुआ जा रहा है कि उसको लगी गई बीमारी, कोई कह रहा है कि बीमारी अगर मुझे लग गई है तो मैं बताना नहीं चाहता। न जाने कितने तरह के मनोविकार। ये सब एक ही चीज़ का नतीजा है कि हमारी जो शिक्षा है विज्ञान में, अध्यात्म में, वो बड़ी खोखली है। आचार्य जी, आपने कहा कि जो अनपढ़ हैं, जिन्होंने विज्ञान कभी पढ़ी नहीं शिक्षालयों में, वो बड़ी आसानी से फंस जाते हैं इन। नहीं, मैं अनपढ़ से उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो निरक्षर हैं, अंतर आप समझिएगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बेचारे किन्हीं कारणों से दुर्भाग्यवश कॉलेज में या स्कूल में दाखिला नहीं ले पाए। मैं ज़्यादा बात उनकी कर रहा हूँ जिन्होंने बोर्ड पास किए हुए हैं, जिनके पास स्नातक, स्नातकोत्तर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब तरह के प्रमाण पत्र हैं, जो अंग्रेजी भी बोलते समझते हैं और उसके बाद भी निहायत ही जाहिल और बेवकूफ़ हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये कैसा रहस्य है? कोई रहस्य नहीं है इसमें, ऐसा ही है। देखिए, एक आदमी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो प्रभावित नहीं हो जाएगा, इम्प्रेस्ड नहीं हो जाएगा जब आप उससे कहेंगे रेजोनेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और आयोनाइजेशन और वाइब्रेशन और स्पेक्ट्रम। उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर हो, आप ये सब बातें बोलते रहिए, वो सर खुजाता रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो अर्ध शिक्षित लोग हैं ना, ये खतरनाक हैं, ये बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। दो चार बातें विज्ञान की बोल दो, जैसा मैंने कहा अंग्रेजी में बोल दो, और अगर तुम एक्सेंट वाली अंग्रेजी के साथ बोल दो तो फिर तो पूछो ही मत, एकदम लौटना शुरू कर देंगे आपके चरणों में। आपने जो कहा बिल्कुल वही आदि सत्य है। इनसे बचना है, और इनकी
भूल ये है कि ये ज्ञान पाना भी नहीं चाहते। नहीं तो आज के तकनीकी युग में इंटरनेट के होते हुए ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप किसी विषय में कुछ जानकारी पाना चाहें तो आपको मिल नहीं सकती है। गूगल कर लीजिए भाई, विकिपीडिया ही पढ़ लो, इतना ही कर लो। लेकिन नहीं, लोग अंधभक्त बने रहते हैं, अंधविश्वासी बने रहते हैं, अध्यात्म के नाम पे न जाने कितनी मूर्खतापूर्ण हरकतें करते रहते हैं। लेकिन इतना भी नहीं करते कि गूगल करके 2-4 रिसर्च पेपर ही पढ़ लें, या जा करके अगर मान लीजिए मेडिकल विषय है, कोई ऐसी चीज़ है जिसका संबंध चिकित्सा शास्त्र है, तो जा करके किसी डॉक्टर से ही पूछ लें। यहाँ बात हो रही होगी शरीर की बीमारी की, वायरस की, और वो पूछ किससे रहे हैं जा करके? किसी धर्मगुरु से। अरे धर्मगुरु क्या बताएगा इस बारे में? धर्मगुरु वायरोलॉजिस्ट है, धर्मगुरु ने केमिस्ट्री में डिग्री ली है, धर्मगुरु बता भी सकता है वायरस चीज क्या होती है, जिंदा होती है कि मुर्दा होती है, कहाँ से आती है, किस तरीके से म्यूटेट करती है। ये बात धर्मगुरु जानेगा क्या? लेकिन हमें इतना भी नहीं पता कि कौन सी बातें किससे पूछनी है। देखिए, न जानना अपने आप में छोटा अपराध है, लेकिन यह भी न जानना कि किससे पूछना है, यह बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। आप बात समझ रहे हो? आपको बुखार हुआ है और आप जाकर के मोहल्ले के हलवाई से दवाई पूछो तो वो तो आपको जलेबी ही देगा, उसके पास और कोई चारा नहीं है। और चारा तो छोड़ दो, उसको लालच भी है, आपको जलेबी देगा, जलेबी के पैसे लेगा। मूर्खता आपकी है ना। आप हलवाई से बीमारी का इलाज क्यों पूछ रहे हो भाई? इसी तरीके से बराबर की गलती ये होगी कि आप जाके किसी डॉक्टर से कहो कि आज घर में पूजा है, बर्फी मिलेगी क्या? इतना तो पता होना चाहिए ना कौन सा क्षेत्र किसका है। अध्यात्म क्या है, मैं आपके लिए और जितने लोग बाद में इसको सुनेंगे उनके लिए बता ही देता हूं। अध्यात्म का कुल एक विषय है और वो है अहम की जांच पड़ताल। अहम माने वो सब कुछ जिसे हम मैं कहते हैं। मैं आता हूं, मैं रहता हूं, मैं खाता हूं, पीता हूं, मैं जिंदा हूं, मैं पुरुष हूं, मैं भारतीय हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं जीता हूं, मैं हारा हूं। ये मैं जो है ना, मैं प्रसन्न हूं, मैं आहत हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं आशान्वित हूं, मैं निराश हूं, ये जो मैं है, इस मैं का पता करना, ये कहां से आ रहा है, क्या चाह रहा है, किन बातों पे कैसे रंग बदलता है, अपने मन की छानबीन करना, बस इतना है अध्यात्म। इसके अलावा सब जो विषय हैं दुनिया भर के, उनके विशेषज्ञ दूसरे हैं, आप उनके पास जाइए। किसी रसायन के बारे में जानना है भाई, तो रसायन शास्त्री के पास जाओ ना। दांत में दर्द हो रहा है तो धर्मगुरु के पास काहे को जा रहे हो? डेंटिस्ट के पास जाओ। दाढ़ी बनवानी है तो बाबा जी के पास जाओगे क्या? नाई के पास जाओ।